Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP। So फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं प्लांट में एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ होते हैं। सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में करी थी। यदि आपने वो क्लास ना देखी हो तो ज़रूर देखें, तभी आगे की सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। हम लोगों ने जो ओवरव्यू था वो सारी चीज़ें क्लियर कर ली। कहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, क्या नेम है, सारी चीज़ें क्लियर करी। अब आगे बात करते हैं कौन कौन से स्टेप प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से स्टेप प्रेजेंट होते हैं। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इधर जान लेते हैं, क्योंकि उस वीडियो में इसको हम नहीं कर पाए थे उस क्लास में, है ना। तो देखिए, जो प्लांट होते हैं ना वो दो प्रकार के, प्लांट नहीं, जो फ्लावर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फ्लावर के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फ्लावर के प्रकार की अगर बात करी जाए तो वो कितने हैं, दो प्रकार के। एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को बोलते हैं द्विलिंगी और यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं एकलिंगी। बाइसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि ऐसा फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे क्या बोलते हैं, पुंकेसर यानी एंड्रोसियम स्टैमन बोला जाता है, वो, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे गाइनोशियम कार्पेल या पिस्टिल बोला जाता है, ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हो। यानी जो बाइसेक्सुअल है इसका मतलब क्या हुआ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या कहलाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, हिबिस्कस हो गया, जो गुड़हल का फूल आपने देखा है ना, आई थिंक ये मैंने गुड़हल का फूल ही बनाया है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से नहीं, उसको आधा कट करके बनाया है। देखिए वहाँ पे आपने देखा होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहाँ ऊपर की तरफ है ना, पीला पीला ऐसे, इस ये वाला चीज़ पीला पीला होता है उसमें। सो जो सरसों हो गया और मस्टर्ड हो गया, है ना, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, बाइसेक्सुअल के हैं। यहाँ पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर के थ्रू मैम बताइए, तो वो ये स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर में जो हमने बनाया था इसमें ये क्या था, ये था यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसका नाम क्या है, स्टैमन है, ठीक है, क्या नाम है, स्टैमन है, यानी पुंकेसर नाम है इसका। और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मैं लिख रही हूँ FRO, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और ये है क्या, तो ये है गाइनोशियम या फिर पिस्टिल या फिर बोलते हैं कार्पेल, ठीक है। तो ये दोनों एक ही साथ, एक ही फ्लावर में एक ही साथ प्रेजेंट है, तो ये फ्लावर कैसा हुआ, बाइसेक्सुअल कहलाएगा। क्लियर हुआ आपको। आगे बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की अगर बात करी जाए तो ऐसे फ्लावर जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। क्या बोला मैंने, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, ठीक है, और या तो प्लस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एक लिंगी द्विलिंगी का मतलब क्या हुआ, है ना। अब आगे बात करते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, वो उसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए, जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है पॉलिनेशन, जिसे बोला जाता है क्या बोलते हैं उसको, परागण बोलते हैं, हिंदी में परागण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, परागण। पॉलिनेशन को बोलते हैं परागण। सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पे परागण, पॉलिनेशन। तो ये क्या होता है, देखिए मैंने बताया था अलग से स्ट्रक्चर बना के कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंथर में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है।
नर जननांग है, ठीक है। जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये वाला पूरा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या होती है, सेक्स सेल प्रेजेंट होती हैं। यहाँ से पॉलन ग्रेन उठकर, ये क्या है इसका, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन का उठकर यहाँ तक जाना, यहाँ तक पहुँचना, ये पार्ट क्या था, स्टिग्मा, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, ये स्टाइल है, तो स्टाइल नहीं, पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुँचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। क्लियर हुआ आपको। पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ, पॉलिनेशन का मतलब होता है जो एंथर है इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन, और वो जो पॉलन ग्रेन है उसमें प्रेजेंट होती है सेक्स सेल, ठीक है। तो ये मेल सेक्स सेल जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की किसमें, स्टिग्मा तक पहुँचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। तो पॉलिनेशन क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं, दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप बाद में बताएंगे, सबसे पहले पॉलिनेशन में ही कुछ चीज़ें हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। अब मैम ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुँचना क्या कहलाया, पॉलिनेशन या परागण कहलाया। लेकिन ये कैसे पहुँचते हैं, ये क्या डायरेक्ट यहाँ पे जाते हैं, नहीं, ये जाते हैं बाय विंड, बाय इंसेक्ट। जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा भारी नहीं होते, ये हवा के झोंके से क्या होता है, हिलते डुलते रहते, टूट कर गिर जाते हैं, ठीक है। सो हवा के झोंके से जब हवा वगैरह चलती है तो वहाँ से उठकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं स्टिग्मा तक। तो ये पॉलिनेशन किसके थ्रू हुआ, विंड के थ्रू हुआ। इंसेक्ट के थ्रू भी होता है, ठीक है। इंसेक्ट के थ्रू जैसे मैंने बताया था कि जो ये वाला पार्ट है ये क्या होता है, अट्रैक्टिव कलर्ड होता है ना, तो अट्रैक्ट करता है कीटों को। क्यों करता है, यहाँ पर भी इसके लाभ हैं। तो उसके लाभ देखिए, जब कभी भी फ्लावर पे यहाँ पे इस तरीके से वो जो क्या बोलते हैं उसको, इंसेक्ट, हाँ वो इंसेक्ट जब इसमें क्या होगा, बैठेगा ना तो इधर उधर करेगा ही, है ना। तो जब उठ के यहाँ पर बैठेगा और उसके जो पैर हैं, ठीक है, बॉडी जो है उसमें क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे, और चिपक कर जब वो किसी और फ्लावर में बैठेगा या फिर इसी फ्लावर में इसके स्टिग्मा पर बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो बाय इंसेक्ट, बाय विंड के थ्रू क्या हुआ, यहाँ पर पॉलिनेशन हुआ। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब देखिए, जो पॉलिनेशन होता है वो भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब होता है स्वपरागण, इसका मतलब हिंदी में होता है स्वपरागण, और क्रॉस का मतलब होता है परपरागण बोलते हैं इसको। मैम ये क्या मतलब हुआ, देखिए सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ, जिस प्लांट में, जो बायोसेक्सुअल प्लांट है, अगर उस प्लांट का जो भी पॉलन ग्रेन है, ठीक है, उस प्लांट ने फ्लावर की बात, सॉरी मैं प्लांट बोल देती हूँ बार बार। देखिए ये फ्लावर है, ठीक है, इसी फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है तो वो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आया मैं क्या कर रही हूँ। ये जो पॉलन ग्रेन है ये यहाँ से उठकर यहाँ गया इसी फ्लावर में, तो वो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, तो ये कैसे होगा, तो मान लीजिए कोई इंसेक्ट आया और यहाँ पर बैठा, ठीक है, यहाँ पर बैठ गया, पॉलन ग्रेन उसके कहाँ, पैर में चिपक गए, है ना, बॉडी में चिपक गए, और चिपकने के बाद थोड़ा सा इधर उधर हिला उला, है ना, तो वो सही यहाँ पहुँच गया, ठीक है। या हिल डुल कर जो पॉलन ग्रेन है ये कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, स्टिग्मा पर आ गया, तो पॉलिनेशन हो गया। और कैसा पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। ये क्लियर हुआ। अब आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, तो क्रॉस का मतलब था परपरागण। ये पूरा डेफिनेशन के थ्रू समझाइए या क्या होता है मुझे समझाइए मैम। तो देखिए, जब ये जो पॉलन ग्रेन है इस फ्लावर को छोड़ के किसी और फ्लावर पे, उसी प्लांट के किसी और फ्लावर पे या फिर किसी और प्लांट के, ठीक है, उसी प्लांट के किसी और फ्लावर पे, इस फ्लावर को छोड़कर किसी और फ्लावर पे, प्लांट एक ही है, सेम प्लांट है, सेम प्लांट मतलब जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, यहाँ पे दो फ्लावर लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, दो फ्लावर लगे हैं, तो यहाँ का पॉलन ग्रेन इस फ्लावर में अगर गया तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। सेम वैसे ये दूसरा प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये फ्लावर लगे हुए हैं, तो यहाँ का जो पॉलन ग्रेन है इस फ्लावर में आ जाए, दूसरे प्लांट में अगर आ रहा तो वो भी क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि आ गया होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है
जब पॉलन ग्रेन उस फ्लावर को छोड़ के, जिस फ्लावर के हैं उसको छोड़ के किसी और फ्लावर में पहुंचते हैं, फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। वो एक प्लांट का भी हो सकता है, उसी प्लांट का फ्लावर हो सकता है, या फिर किसी और प्लांट का हो सकता है। क्लियर हुआ आपको ये चीज़? ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्लियर हो गया होगा, इसका मतलब क्या हो, पॉलिनेशन क्या होता है। आगे स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक मैं यहाँ पे बना दूँ, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया था। क्या बनाया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल सक्सल, ठीक है, और फीमेल सक्सल, हमने बताया था ना पिछली क्लास में, फीमेल सक्सल, ये इनका क्या होता है, आपस में फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का होता है। अब यहाँ पर मेल सक्सल क्या है, पॉलन ग्रेन है, ठीक है, पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन। और फीमेल सक्सल क्या है भैया, ये वाली है। सो फीमेल सक्सल पॉलन ग्रेन का यहाँ तक पहुँचना क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। यहाँ से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुँचना क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। आगे आते हैं फर्टिलाइजेशन, फिर वहाँ मैं समझा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ फर्टिलाइजेशन करा चुकी हूँ, अब मैं इसको समझाने जा रही हूँ। फर्टिलाइजेशन का मतलब यहाँ प्लांट में कैसा होता है मैम, ये बताइए। तो देखिए जो पॉलन ग्रेन है यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, फर्टिलाइजेशन यहाँ होना है क्योंकि भाई ओवरी तो यहाँ प्रेजेंट है ना, अंडाशय तो यहाँ है, तो ये इसका यहाँ तो आएगा तब तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो देखिए स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन का ओवरी तक पहुँचना, ठीक है, ओवरी तक पहुँचना, ओवरी तक पहुँचना, ओवरी तक पहुँच कर क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। सो मान लीजिए ये क्या है, ये है पॉलन ग्रेन, ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉलन ग्रेन को दिखा रही हूँ, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये क्या होगा, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी स्टिग्मा से होते हुए ऐसे ऐसे, मैं दूसरा कलर ले लूँ क्या, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए अब भाई पॉलिनेशन हो गया था, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा, ये जो यहाँ पर पॉलन ग्रेन है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी जिसे स्टाइल बोलते हैं, इससे होता हुआ इस तरीके से कहाँ आएगा, ओवरी में आ गया। ओवरी में आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको ब्रस्ट करेगा, ठीक है, मतलब तोड़ेगा, नष्ट करेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो जो यहाँ से ये पॉलन ग्रेन है उसका ओवरी तक पहुँच के क्या करना, फर्टिलाइजेशन करना क्या कहलाता है, तो वो कहता है मतलब फर्टिलाइज्ड होकर क्या करता है, एक सेल का फॉर्मेशन करता है जिसे बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। सो ये आगे क्या करेगा, यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ पर पहुँच के फ्यूज़ हो जाएगा, किससे, ओव्यूल से फ्यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट है ये ओव्यूल, ठीक है, ये क्या है, ओव्यूल है, ठीक है, मैं एक को लेके चल रही हूँ, ठीक है, ये कई सारे भी हो सकते हैं। सो ये यहाँ से आएगा इस ओवरी में, ओवरी से अंदर प्रवेश करेगा, ओव्यूल से क्या होगा, ये फ्यूज़ हो जाएगा। तो ये जो पॉलन ग्रेन है वो ओव्यूल से क्या हो रहा है, फ्यूज़ हो रहा है, फ्यूज़ हो गया, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये प्रोसेस का क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में मैंने यही लिखा है, स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन का ओवरी तक पहुंचकर ओव्यूल से फ्यूज़ हो जाना, ओव्यूल से फ्यूज़ हो जाना, ठीक है, या फ्यूज़ हो जाना, मैं यहाँ पे डॉट लगा दें, फ्यूज़ हो जाना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो किसका फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जो कि कैसी है, यूनिसेलुलर है। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड। अब सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखिए ये जो जाइगोट है इसमें क्या होता है, बहुत सारा सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न होता है तो आगे ये जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं ब्रूड, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रूड बोलते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये ब्रूड आगे और भी डेवलप होके क्या बनाता है, सीड बना देता है, बीज का फॉर्मेशन करता है। तो बीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बीज का फॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन भाई यहाँ से उठ के यहाँ तक गया, पॉलिनेशन हुआ, फिर यहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होते हुए कहाँ आए, ओवरी में आए, ओवरी में क्या हुए, ओव्यूल से फ्यूज़ हुए, फ्यूज़ होकर किसका फॉर्मेशन किए, जाइगोट का निर्माण किए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, फर्टिलाइजेशन कहलाया। अब जाइगोट का निर्माण हो गया तो अब सीड का फॉर्मेशन होगा। ये जाइगोट जो बना है यहाँ पर, ये क्या होगा, धीरे धीरे आगे जाके इसमें नंबर ऑफ सेल्स होंगी, मतलब डिवीज़न होगा, कई सारे सेल्स
गर्ल्स बनेंगी उसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो, भ्रूण का निर्माण होगा। और भ्रूण आगे जाके क्या करेगा, आगे और भी उसमें ग्रोथ होगी और किसका निर्माण करेगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा। तो बीज का निर्माण कैसे हुआ समझ में आया, यही लिखा है। फर्टिलाइज्ड एग जो होगा वो क्या करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा यानी भ्रूण का निर्माण करेगा, और भ्रूण आगे क्या करेगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा। यानी जो बीज होता है वो क्या है, भ्रूण है, ठीक है। जाइगोट डेवलप्ड होकर आगे क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो आगे जाके सीड बनाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई। तो मैम फल कहाँ बनता है, अब मैंने फल अगर काटा तो उसके अंदर बीज हमें दिखाई देते, तो आपने बीज तो बता दिया कि बीज का फॉर्मेशन ऐसे होता है, लेकिन फल कैसे बनता है। तो ये जो ओवरी है ना, ये क्या होती है, मैच्योर हो जाती है धीरे धीरे, ये भी इसमें भी ग्रोथ होती है, इसका आकार बढ़ता है, ये मैच्योर हो जाती है और मैच्योर होकर किसका फॉर्मेशन करती है, फ्रूट का। तो फ्रूट क्या है, परिपक्व अंडाशय है। यही क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि फ्रूट क्या है, तो परिपक्व अंडाशय है, मैच्योर ओवरी है। और जो ये सीड क्या है, ये क्या है, जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट मतलब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, एम्ब्रियो भ्रूण है, ठीक है। ये क्या है, ये एक प्रकार का भ्रूण है, भ्रूण ही आगे जाके क्या बन गया, सीड बन गया। तो सीड का फॉर्मेशन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं जर्मिनेशन सीड का कैसे हुआ, यानी न्यू प्लांट कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि हमें यही तो पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या एक चीज़ से कैसे दूसरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, उस चीज़ को पढ़ना था, तो वही यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, ये सीड क्या होगा भैया, सीड का फॉर्मेशन हो गया। अब जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो उसको क्या करेंगे, मिट्टी में भैया डाल देंगे। अब ऐसे तो ठीक है, अपना स्टोर करके रखें, चाहे गेहूं का सीड ले लो, किसी का भी ले लो, गेहूं वगैरह ले लो। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उसको क्या किया जाता है, मिट्टी में लगाया जाता है, और बाद में क्या होता है, आगे वो जाके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो यही सीड जब सॉइल में डाला जाता है और सारी चीज़ें जो भी इसके लिए ज़रूरी हैं वो सारे डाली जाती हैं, तो किसका निर्माण करता है, एक नए प्लांट का निर्माण करता है। तो किस प्रकार एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, आपको क्लियर हुआ होगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि जो सीड है वो क्या है, तो वो भ्रूण है, वो एम्ब्रियो है, और फ्रूट क्या है, वो है एक प्रकार की मैच्योर ओवरी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूरा मैंने बता दिया। यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, मे भी कहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है तो उसको क्लियर कर लेते हैं। वैसे मिस्टेक नहीं हुई है, मैंने कवर करने की कोशिश करी। देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको पढ़ने से पहले मैंने बताया था बायसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल क्या होता है। बायसेक्सुअल का मतलब होता है जहाँ पर जिस फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों साथ प्रेजेंट होंगे, उस फ्लावर को क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल की बात करें तो यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, या तो फीमेल प्रेजेंट होता है या तो मेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और मिल जाता है, ये बताइए जो बायसेक्सुअल फ्लावर है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा या फिर जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, या दोनों होंगे। और सेम ऐसे यहाँ पर, तो देखिए बायसेक्सुअल में भैया क्रॉस भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है। कैसे, वहाँ पर क्या है, दोनों भैया प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सेल्फ तो हो ही सकता है, एकदम पॉसिबल है। और क्रॉस भी हो सकता है, कोई दूसरे फ्लावर से पॉलिन ग्रेन आके यहाँ चिपक जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा यूनिसेक्सुअल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यहाँ पर सेल्फ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गई। आगे बात करते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है प्लांट में, वो कितने स्टेप में होता है, उसको पढ़ने के लिए हम 4 स्टेप बना सकते हैं, ठीक है। 4 स्टेप में अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला स्टेप होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब हिंदी में होता है परागण, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैम, तो देखिए यहाँ पर एंथर से पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुँचना पॉलिनेशन कहलाता है। ये या तो विंड के थ्रू हो सकता है या फिर इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, ओके। आगे बात करेंगे जो पॉलिनेशन है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब है जो पॉलिन ग्रेन है उसी फ्लावर के पॉलिन ग्रेन का उसी फ्लावर में क्या हो जाना, चिपक जाना या फर्टिलाइज्ड हो जाना या स्टिग्मा तक पहुंचना। अब पॉलिनेशन की बात हो रही है तो स्टिग्मा तक ही बात करेंगे, ठीक है। सो उसी फ्लावर के पॉलिन ग्रेन का उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है,
सेम प्लांट हो सकता है, सेम प्लांट मतलब एक ही प्लांट के अदर पार्ट में, अदर फ्लावर में, अदर पार्ट नहीं अदर फ्लावर में, ठीक है। एक ही प्लांट मैंने यहाँ पे बताया आपको समझा के, मैंने एक ये प्लांट बनाया, ठीक है, इसमें मैंने इधर एक ये फ्लावर बनाया, इधर एक ये फ्लावर बनाया, तो यहाँ का जो पॉलन ग्रेन है इस फ्लावर पर पहुँचना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। और ये कोई दूसरा प्लांट भी हो सकता है, इसका यहाँ तक आना, ठीक है, इसका यहाँ से जो इस प्लांट का जो फ्लावर है वहाँ पे जो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है उसका इस दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पहुँचना, ये भी क्रॉस पॉलिनेशन ही है, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा। ये किसके थ्रू होता है तो बताया मैंने, विंड के थ्रू होता है। और किसके थ्रू होता है तो ये विंड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है। आगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है भैया, यहाँ पर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँच गया। अब स्टिग्मा से जो पॉलन ग्रेन है उसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्टाइल बोलते हैं, इससे होता हुआ कहाँ आएगा, ये ओवरी तक आएगा। और ओवरी में क्या करेगा, ये ओव्यूल प्रेजेंट है, ये क्या है, ये ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल हैं। और इनसे क्या हो जाएगा, ये फ्यूज़ होगा, ठीक है, फ्यूज़ होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से जो ये पॉलन ग्रेन आके यहाँ फ्यूज़ हो रहा है, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल का फॉर्मेशन करेगा जिसे क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। और ये जाइगोट, अब आगे का स्टेप समझते हैं। फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया होगा, अब आगे का स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सीड। अब ये जाइगोट जो है ये आगे का स्टेप कैसे कंप्लीट करेगा, ये एक सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेलुलर होता है, बिकॉज मैंने बताया कि ये दोनों मिलकर एक सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। अब इसमें आगे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, ठीक है, सेल डिवीजन होगा और ये आगे जाके बहुत सारे सेल्स बनेंगे, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। एम्ब्रियो आगे जाके क्या करेगा, सीड का फॉर्मेशन करें। एम्ब्रियो को ब्रूड बोलते हैं, ब्रूड से आगे किसका, बीज का निर्माण होगा। तो बीज क्या है, ब्रूड है, ठीक है, वो ओवरी नहीं है। अब आगे बात करते हैं तो फ्रूट क्या है मैम, सीड का फॉर्मेशन क्लियर हो गया, कैसे हुआ, एम्ब्रियो से हुआ, जाइगोट जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ तो सीड का फॉर्मेशन हो गया। ओके, आगे बात करते हैं जो मैच्योर ओवरी होती है, जो ओवरी है ये क्या होती है, इसमें भी डेवलपमेंट होता है, मैच्योर होती है, मैच्योर होके क्या होती है, किसमें चेंज आती है, फ्रूट में चेंज आती है। तो जो फल है वो क्या है, ये मैच्योर ओवरी है, यानी परिपक्व अंडाशय है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, तो सीड कैसे होता है ये नहीं समझना हमको, सिर्फ इतना जानना है कि सीड ही जो होता है वो आगे जाके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या यहाँ पे रह गया बताने के लिए, तो इस तरीके से ये 4 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या था, सारी चीज़ें मैंने बताया कि यहाँ पे याद रखना कि फ्रूट किसका होता है, मतलब फ्रूट किससे बनता है, तो मैच्योर ओवरी से बनता है, सीड किससे बनता है, एम्ब्रियो से बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। और कुछ बचा है जो मैं बता सकूँ, बताने लायक अभी बचा हो, मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें बता दी, कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो मुझे फिर से दोबारा बताना हो। तो यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट का कंप्लीट होता है। ओके, कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।